ओ बूढ़ी, सुन रही हो? ये इतनी सुबह सुबह यहाँ अकेली क्यों पड़ी हो? बाबा थोड़ा पानी दे, गला सूख गया है। ओहो हो, ऐसी हालत हो कैसे गई? कहाँ से आई हो बूढ़ी? दूर गांव के हाट में गई थी, लेकिन वहाँ के दाम बहुत ज्यादा थे, इसलिए इस तरफ के हाट में आई हूँ। गरीबों के लिए अच्छा होगा ये सोच के। क्या अकेले इतनी दूर आई हो? तुम्हारे साथ कोई था? गरीब का कोई साथी कहाँ, शरीर ठीक नहीं था, सिर चकराया और गिर पड़ी। ओहो हो, तुम ऐसे सड़क किनारे पड़ी नहीं रह सकती। एक काम करो, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, वहाँ थोड़ा आराम करो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, अगर कोई तकलीफ ना हो तो ले चलो। अरे तकलीफ कैसी, तुम मेरी माँ के उम्र की हो। आओ बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो। कानू, मछली कितने की है? बाबू एकदम ताजा मछली है, आज का सबसे अच्छा शिकार। दाम सिर्फ 500 रुपए किलो। हाँ। हैं? 500 रुपए किलो? अरे भाई, तुम तो दिन ब दिन लूट रहे हो। बाबू हर चीज का तो दाम बढ़ रहा है, हाट में मछली कम आ रही है ना, इसीलिए हमें भी दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। ये बताइए, आप लेंगे? दाम जो भी हो मैं तो लूंगा। तेरे जैसे छोटे मछली वाले से कीमत घटा बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है। अरे बाबू, अगर गांव के लोग इतने दामों में मछली खरीदेंगे तो वो क्या खाएंगे? अगर आप कम दाम में मछली खरीदें तो बाजार का दाम थोड़ा कम हो सकता है। हाँ, ये सब बेकार की बातें मुझे मत बताओ। पैसे हैं तो खाएंगे, नहीं हैं तो भूखे मरेंगे। बाजार का नियम मैं तय करूंगा, तुम नहीं। काणू, तू तो गांव का लड़का है, तुझे भी तो समझना चाहिए, इतना दाम लेने से हमारे जैसे गरीब लोग कैसे जिएंगे भला? हाँ? हराधन काका, मैं व्यापार करता हूँ, व्यापार, भीख नहीं मांगता। हाँ कि कम मांगू। देखो सीधी बात है, जिसके पास पैसे हैं वही खाएगा। मेरी मछली पर ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ, ये कही ना तूने सही बात काणू। बाजार का नियम गरीबों के लिए नहीं बदल जाएगा, सबके लिए एक जैसा रहेगा। हाँ, समझ गए? आप कैसा लग रहा है बूढ़ी? शरीर थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ बाबा, तूने पानी पिलाया, आराम दिया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताओ, तुम इतनी दूर आई क्यों थी? तुम्हारे गांव में भी तो बाजार है। है तो, लेकिन हमारे हाट में सब चीजों के दाम इतने ज्यादा हैं कि गरीब लोग कुछ नहीं खरीद पाते, इसलिए सुना था कि यहाँ सस्ती चीजें मिलती हैं। ओ, तो तुम यही चाहती थी, यहाँ बाजार में खरीदार कम हैं, तो गरीबों को कम कीमत में खाने पीने का सामान मिलता है, लेकिन अमीर लोग इसे सहन नहीं कर पाते। हाँ, हर जगह अमीर लोग अपनी सुविधा के बारे में सोचते हैं। हमारे गांव के बाजार में अविनाश बाबू जैसे लोग सब चीजों के दाम बढ़ाकर रखे हुए हैं, गरीबों की कोई नहीं सुनता। ओ, ये अविनाश बाबू का क्या हो रहा है बूढ़ी? वो क्या कर क्या रहे हैं वो? अविनाश बाबू मुनाफे के लिए बाजार में दाम बढ़ाकर रखते हैं। वो व्यापारियों से महंगी कीमत पर सामान बिचवाते हैं ताकि गांव वाले मजबूरी में ज्यादा दामों में खरीदें। जो कम दाम पर बेचना चाहते हैं उन्हें तरह तरह से धमकाते हैं। हाँ, मुझे पता था कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, लेकिन गरीबों के मुंह का निवाला छीनना ये हम नहीं होने देंगे। हाँ, सावधान रहो, अविनाश बाबू ताकतवर हैं, उनके लोग बहुत मजबूत हैं, वो गरीबों की आवाज दबाना चाहते हैं। अरे गरीबों का बाजार गरीबों के लिए रहेगा, मैं कुछ करूंगा, इस तरह से नहीं चलने दे सकते।
लता, क्या तूने मेरी सासू माँ को कहीं देखा है? सुबह से उन्हें ढूंढ रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। नहीं रे, मैंने तो नहीं देखा। अचानक वो कहाँ चली गई? सुबह बाजार गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई खबर नहीं। पूरा बाजार छान लिया, कहीं नहीं मिली। तेरी सासू माँ तो अकेले ज्यादा दूर नहीं जाती थी, तो फिर अचानक कहाँ चली गई? अविनाश बाबू के बाजार में ढूंढा कि नहीं? हाँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। कोई कहता है बूढ़ी औरत इस बाजार में नहीं आती, कोई कहता है दूसरी तरफ चली गई। अब क्या करूं, समझ नहीं पा रही हूँ। क्या वो गलती से दूसरे गांव चली गई? नहीं नहीं, वो बहुत समझदार हैं, वो गलती नहीं करेंगी। लेकिन अगर कुछ हो गया तो? इतना डर मत, थोड़ी अच्छी तरह से ढूंढ। लेकिन मैं एक बात कहूँ, वो अमीरों के बाजार में क्यों गई थी? उनके पास पैसे हैं क्या? कह रही थी कि वहाँ सब चीजों की कीमत बहुत बढ़ गई है। सोचा कहीं और सस्ता मिल जाए, शायद गलती से दूसरी तरफ चली गई होंगी। अमीरों के बाजार में गरीबों की जगह नहीं होती, ये वो भी जानती थी। लेकिन इस तरह गायब होना कोई अच्छा संकेत नहीं है। मैं बहुत चिंता में हूँ लता, अगर कुछ हो गया तो? चिंता मत कर, हम सब मिलकर ढूंढ लेंगे। तूने पुलिस को सूचना दी? नहीं, लेकिन अब तो सूचना देनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है। क्या हाल है गोपाल? तुझे आज अपने हाट में मछली बेचकर कितना फायदा हुआ? हाँ, या खाली हाथ ही लौट रहे हो? क्यों? हाँ, जो किस्मत में था वही मिला। अरे भाई, गरीबों के हाट में दाम कम होते हैं, इसीलिए ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन लोग कम से कम मछली तो खा सकते हैं ना, बस ये अच्छा लगता है सोचकर। फायदा नहीं हुआ, फिर भी हाट में बैठा है। देख मुझे, मैं अकेले अविनाश बाबू को 1000 रुपए की मछली बेचता हूँ। हाँ। 1000 रुपए की मछली बेचने से क्या खुशी मिलती है काड़ू? ये तो सोचना, गांव के लोग तो दुखी रहते हैं ना, ये तो नहीं समझ सकता। अरे तो गरीबों के दुख सुनकर मेरा व्यापार नहीं चलेगा ना। बाजार के नियम तो अमीर लोग बनाते हैं, हम बस उनका पालन करते हैं। हाँ। तो क्या अपने लोगों को इतनी महंगी कीमत पर ठगना ये सही है? अगर सब लोग कीमत कम करके बेचते तो गरीबों का भी भला होता ना। अरे ये बड़ी बड़ी बातें, मेरी बात समझ ले। तो जैसे गरीब हाट के मछली वालों के लिए ये बाजार नहीं चलता। हाँ, और वैसे भी तेरा बाप आज अविनाश बाबू से अच्छा सुनकर आया है। अच्छा सुनाया अविनाश बाबू ने, एकदम खींच कर। हाँ। क्या मेरे बाप के साथ? क्या? क्यों? ओहो, तुझे नहीं पता? आज तेरा बाप हराधन काका को बाजार में अविनाश बाबू से लड़ते हुए देखा। वो चाहते थे कि मछली की कीमत कम हो और अविनाश बाबू ने उसे डांट दिया। क्या बात कर रहे हो? अविनाश बाबू ने मेरे बाप को डांटा? मैं कल सुबह जाकर उनसे बात करूंगा। ऐसे कैसे डांट दिया? अरे सावधान हो जा गोपाल, सावधान हो जा। ज्यादा उलझा तो तेरा व्यापार बंद हो जाएगा। अविनाश बाबू से टकराने से पहले सोच लेना तू किससे भिड़ने जा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि मुंह उठा के चला जा भिड़ने और नुकसान अपना कर ले। डर दिखाने से कुछ नहीं होगा कानू। मेरे बाप का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल मैं उसका सामना करूंगा। हाँ। सासू माँ, आप कहाँ थी? पूरा दिन ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ। ओहो, मैं बाजार गई थी, लेकिन वहाँ चक्कर से आ गए और गिर पड़ी। शुक्र है नगेन बाबू ने मेरी मदद की। आप हमें बिना बताए इतनी दूर क्यों गई माँ? अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? क्या करूं बता, हमारे गांव के बाजार में सब चीजों की कीमत इतनी ज्यादा हो गई थी कि मैं कुछ भी खरीद नहीं पा रही थी। फिर सुना था नगेन के बाजार में सामान सस्ता मिलता है, तो वहीं चली गई थी।
अगर ऐसा चलता रहा तो गरीबों की हालत और भी खराब हो जाएगी। अगर बाजार के नियम अमीरों के हिसाब से तय होंगे तो हम क्या करेंगे? हाँ, यही सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर सब लोग एकजुट होकर बाजार में उचित दाम रखें तो अमीरों के ये जो मनमाने दाम बढ़ाने की जो कोशिश होती है ना, वो नहीं कर पाएंगे वो। बेटा संभल के रहना। अविनाश बाबू की शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर वो कुछ करना चाहें तो किसी में भी उसे रोकने की ताकत नहीं होगी। ताकत नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश तो करनी होगी ना। अब गरीब का हक नहीं मारने देना चाहिए। तुम सही कह रही हो, लेकिन कैसे करेंगे? अब कल सुबह कुछ लोगों से बात करूंगा। अगर सब मिलकर तय करें तो हम अमीरों के बाजार की चीजों के दाम घटाने का इंतजाम करेंगे। बेटा तुम सच में अच्छे हो। अगर तुम जैसे लोग हों तो गरीबों की पीड़ा बहुत कम हो जाएगी। हाँ, आज का दिन बहुत खराब गया गोपाल। अविनाश बाबू ने मुझे बाजार में बेइज्जत कर दिया। क्यों बाबा, उन्होंने क्या कहा? अरे मैंने तो बस इतना कहा था कि मछली का दाम थोड़ा कम कर दिया जाए। ये सुनते ही अविनाश बाबू गुस्से में आ गए। चिल्ला के बोले, कौन तुझ जैसे गरीब से सलाह ले रहा है? बड़ा आया कहीं का, ऐसे बोला। क्या उन्होंने तुम्हें इस तरह कहा? हो बाबा, मैं ये सहन नहीं करूंगा। कल सुबह ही मैं उनसे जाकर बात करूंगा। अरे नहीं गोपाल, उनकी ताकत बहुत है। अगर तू कुछ बोलेगा तो हमारा ही नुकसान हो सकता है। अरे तो नुकसान तो हो ही चुका है बाबा। अगर वो हमें ऐसे ही अपमानित करते रहे तो हम तो जी ही नहीं पाएंगे। मुझे पता है ये गलत हो रहा है, लेकिन हमारे हाथ बंधे हैं। बड़े लोगों से लड़ना आसान नहीं है बेटा। तो क्या हम चुप रहेंगे? वो अकेले ही गांव के बाजार को चलाएंगे। हम अपनी तरह से चीजों को बेचेंगे, गरीबों के लिए सही दाम रखेंगे। देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। ये करने में बहुत परेशानी होगी गोपाल। अविनाश बाबू हमें छोड़ेंगे नहीं। अरे मैं डरता नहीं हूँ बाबा। अगर वो ताकत दिखाएंगे तो हम सब मिलकर सामना करेंगे। कल सुबह मैं उनके पास जाऊंगा और आंखों में आंखें डालकर बात करूंगा। अब बेटा देखो, सावधान रहना। ये लड़ाई आसान नहीं है। ओ कानू, कैसे हो? आज मछली का दाम क्या है बताओ? दाम सुनने से तेरा सर घूम जाएगा नगेन। दाम सुनने से तेरा सर घूम जाएगा नगेन। बड़े लोगों का बाजार है, क्या कम दाम होगा? 500 रुपए किलो। 500 रुपए किलो? इतना ज्यादा? गांव वाले इतने पैसे में मछली भला कैसे खरीदेंगे? अब यह बड़े लोगों का बाजार है, गरीबों का नहीं। समझ गए? जिसके पास पैसे नहीं है वो क्यों आएगा? हाँ, अरे मछली तो नदी में सबके लिए होती है ना, तो सिर्फ बड़े लोगों के लिए ही क्यों यहाँ बाजार में? नगेन, अपने गरीब सोच छोड़, पहले अपने पेट की तरफ दे। अगर दाम कम कर दिए तो हमें ही नुकसान होगा ना, हैं? यह भी तो सोच। अगर दाम कम कर दिए तो नुकसान नहीं होगा, बल्कि सब लोग मछली खरीद सकेंगे। इससे सिर्फ बड़े लोग ही नहीं खाएंगे, बल्कि गरीब भी पेट भर सकेंगे। ये भी तो सोचो। नगेन, ज्यादा बातें मत कर। तेरी सस्ती बाजार की बात ना यहाँ नहीं चलेगी। अरे तेरी इतनी महंगी मछली, क्या ये तेरे बाप की संपत्ति है क्या? गांव के बाजार में इतना दाम बढ़ाकर लोगों को तकलीफ दे रहा है, हैं? अरे ज्यादा समझाने आया है, रुक जा। चल चल भाग यहाँ से, भाग। हाँ, भाग जाऊंगा। ये गलत व्यापार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं मोड़ल बाबू के पास न्याय की बात करूंगा। हाँ, मोड़ल बाबू मोड़ल बाबू अविनाश बाबू के कहने पर चलते हैं। तेरा कोई न्याय नहीं सुनेगा, समझ गया? हाँ ठीक है। तो अब समय आ गया है कि गांव के लोगों को एक किया जाए और गरीबों के हक के लिए लड़ेंगे। नगेन, सुन मेरी बात कान खोलकर, ज्यादा बातें मत। अगर तू ज्यादा बढ़ेगा ना तो हो सकता है कि फिर तुझे देख लिया जाएगा बहुत अच्छे से। क्या हुआ गोपाल, यहाँ क्यों आए हो? आपके साथ कुछ बात करनी है अविनाश बाबू।
मेरे साथ बात? तो बोल भाई, क्या कहना चाहते हो? आपने आज मेरे बाप को बाजार में बेइज्जत किया ना, क्यों किया? अरे बेइज्जत नहीं किया बेटा, समझाया है। गरीबों को बड़े लोगों के बाजार के नियम सिखाने की कोशिश करने का यही परिणाम होगा, और क्या होगा? क्या बाजार के नियम सिर्फ बड़े लोग ही तय करेंगे? गरीबों का बाजार भी तो हम मेहनत करने वाले लोगों का है ना। अगर हम कम दाम में माल बेचते हैं तो आपको इतनी तकलीफ क्यों होती है, बताओ? अरे क्योंकि गरीबों का कोई बाजार नहीं है। बाजार हमारी मर्जी से चलेगा। अगर तुम जैसे लोग दाम कम करके बेचना शुरू कर दोगे तो फिर मेरा व्यापार तो खत्म हो जाएगा। आप व्यापार की चिंता कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम कैसे भी करके 2 वक्त की रोटी खाकर जी पाएं। हो, बड़े बड़े शब्द सीख लिए तूने। व्यापार, जीवन है। लेकिन सुन, अगर तू भी अपने बाप की तरह ज्यादा बोला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं बेटे, चेतावनी दे रहा हूँ, चेतावनी। अगर हमारे रास्ते में रुकावट डाली तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, समझ गए ना? मुझे डर नहीं लगता अविनाश बाबू। हम गरीब लोग हैं, गरीब। लड़ाई लड़कर जीतते हैं। बाजार के दाम सामान्य लोगों की पहुंच में लाने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। और अगर ऐसा है तो मैं देखता हूँ कि तेरे ये बड़े बड़े बोल कितने दिन चलते हैं। चल भाग यहाँ से, भाग। तुम क्या सोचते हो, अविनाश बाबू के लोग हम पर दबाव डालेंगे? अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएं तो कोई भी हमारा कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन हमें तो सब कुछ ठीक करना होगा। इस तरह चलते रहे तो हम सच में नुकसान में पड़ जाएंगे। मुझे पता है नीलिमा, लेकिन देखो, कुछ लोग हैं जो हमारे साथ खड़े होंगे। गोपाल, उसका पिता, लता, ये सभी हमारे साथ होंगे। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यहाँ के लोग बहुत सरल हैं, लेकिन बाहर तो ताकतवर लोग भी हैं। अविनाश बाबू की ताकत तो बहुत है, लेकिन अगर हम सब एक होकर काम करें ना, तो कोई भी हमें रोक नहीं सकेगा। लेकिन बेटा, सावधान रहो। अविनाश बाबू की मदद के बिना हम यहाँ कुछ नहीं बेच सकते। उनकी मदद से कुछ करना अच्छा रहेगा। हाँ बूढ़ी, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर हम एकजुट हो गए तो अविनाश बाबू या उनके लोग हमें कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें तो पता है गोपाल इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर वो हमारे साथ हो तो कुछ हो सकता है। हाँ, अगर गोपाल सही रास्ते पर चलता है तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए। उसके पिता को अपमानित नहीं करना चाहिए था। तुम सच में बहादुर हो, लेकिन सावधान रहो। अविनाश बाबू बहुत ताकतवर आदमी है। मुझे पता है बूढ़ी, लेकिन अगर हम सब एक साथ खड़े होते हैं तो हमारा रास्ता बंद नहीं होगा। सही कहा तुमने नगेन। तुम्हारे साथ रहने से हमें डरने की कोई बात नहीं। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो अमीर लोग हमें कुछ नहीं कर सकेंगे। आज के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं अविनाश बाबू को उसकी कीमत बढ़ाने की बात समझा दूंगा। लेकिन गोपाल देखो, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे डर लगता है। अविनाश बाबू के लोग बहुत ताकतवर हैं। अगर वो हम पर हमला करेंगे तो हम क्या करेंगे बेटा? अरे डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब एक होकर बात करें तो शायद हम कुछ कर सकते हैं। एक साथ खड़े होने से ताकत बहुत बढ़ जाती है। क्या गोपाल सच में ये करने जा रहा है? अविनाश बाबू से लड़ना आसान नहीं है। हाँ, अविनाश बाबू से लड़ना आसान नहीं है। लेकिन हम और कुछ कर भी तो नहीं पा रहे हैं। कीमत बढ़ाने से गरीबों का दुख और बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन हम कुछ कर भी तो नहीं पा रहे हैं। कीमत बढ़ाने से गरीबों का दुख और बढ़ रहा है। हाँ, मुझे पता है गोपाल, लेकिन हमें अपनी खुद की भी चिंता करनी है।
भाई हमारा भी तो परिवार है ना। मुझे पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हम करें तो क्या करें? गरीबों को खाना देना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। हाँ, गोपाल ठीक कह रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर हमें सबको एक साथ खड़ा होना पड़े तो हम खड़े होंगे। ठीक है, अगर सब एक साथ खड़े होना चाहते हैं तो मैं थोड़ी हिम्मत कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, फिर भी हमें सावधान रहना होगा। अरे डर किस बात का? आखिरकार हम चाहते क्या है? अपना हक ही तो चाहते हैं ना। अगर एक दिन गरीबों की भलाई के लिए लड़ाई लड़ना पड़े तो मैं तैयार हूँ। हाँ, हम गरीबों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अब जब सब एक साथ हैं तो आगे बढ़ते हैं। गोपाल, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, सब मिलकर मजबूत बनो। हमारी ये लड़ाई आसान नहीं होगी। गरीबों का बाजार गरीबों के लिए रहेगा। हराधन बाबा, मुझे लगता है कि ये लड़ाई और भी बड़ी होने वाली है। अगर आज हम बहादुर नहीं बने तो कभी भी हम अपना हक नहीं पा सकेंगे। मुझे पता है गोपाल, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होगी, ये तो हम जानते ही हैं। अविनाश बाबू ने बहुत समय से इस बाजार पर काबू कर रखा है। लेकिन आज से नहीं, जब तक हम सब एक साथ खड़े होकर नहीं आएंगे सामने, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज से हमें अलग तरीके से सोचना होगा। तो क्या अब हम आगे बढ़ेंगे? ये लोग क्या हमारी मदद करेंगे? जो सच में सहानुभूति रखते हैं वो हमारे साथ होंगे, और जो सिर्फ अपने स्वार्थ को देखेंगे उनसे हम निपट लेंगे। लेकिन अगर गांव वाले सच में मदद करना चाहते हैं तो हमें सबको अपने साथ खड़ा करना होगा। अकेले कुछ नहीं किया जा सकता। अकेले कुछ नहीं किया जा सकता, ये ठीक है, लेकिन अगर सब एकजुट हो जाएं तो हम अविनाश बाबू को चुनौती दे सकते हैं। अगर हम सब एक होकर काम करेंगे तो हम अपना हक वापस पा सकते हैं। ठीक है, अब पीछे मुड़ने का वक्त नहीं है। अगर हम सबको एकत्रित कर सके तो कोई भी हमें रोक नहीं सकेगा। आज से इस बाजार के नियम बदलेंगे। हाँ, सही कहा तुमने गोपाल। आज से हमारे लिए एक नए दिन की शुरुआत है। हमारा अगला कदम बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम निर्णय लेंगे, हमें मिलकर इस बदलाव को लाना है। लेकिन गोपाल, हमारे गांव में तो अभी भी कई लोग डर के मारे जी रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। वो डरे हुए हैं। अगर हम सभी एकजुट हो जाएं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। हम जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो सही है, और जो सही रास्ते पर चलेगा वो कभी हार नहीं सकता। मैंने सुना है तुम लोग कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा। मुझे पता है तुम्हारे दिल में डर है, लेकिन सोचो, अगर तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने का मौका तुम्हें मिले तो क्या तुम उसे छोड़ दोगे? मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते पोतियां अच्छे से बढ़ें, लेकिन मुझे डर लग रहा है। हम तुम्हारा डर समझते हैं, लेकिन अगर हम एकजुट नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हमें एक साथ मिलकर बदलाव लाना होगा। हम कुछ हद तक संदेह में हैं। अगर ये सही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं। हमारी जमीन, हमारे अधिकार, अगर हम इन्हें खो देंगे तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो गोपाल। अगर आज हम कुछ नहीं करते तो कल हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। हाँ, बिल्कुल सही। एक साथ होकर हमें अपने सपने को साकार करना है। एक एक करके सभी लोग हमारे इस संघर्ष में शामिल होंगे। मुझे पता है कई लोग डरे हुए हैं, लेकिन अगर हम एकजुट होकर खड़े हुए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। आज से हम सब एक साथ हैं। हमारा संघर्ष सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे भविष्य के लिए है। एक साथ हम सफल होंगे। एक दिन हम जिस दृष्टिकोण से आगे बढ़े थे उसी रास्ते पर जीत हासिल करेंगे।